हरे कृष्णा। अश्विन मास के दूसरे नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरे नवरात्रि को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान बताया गया है। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप भक्त को अपनी साधना में प्रगति करने की प्रेरणा देता है। तो आइए नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माता के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्म यानी कि तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तपस्या के आचरण को दर्शाता है, जो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलु शोभायमान है। वे भले ही श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, मगर उनका प्रिय रंग है लाल। देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री रूप में प्रकट हुई, ये कथा हमने पहले नवरात्रि शैलपुत्री की कथा में सुनी थी। अब जब पार्वती के विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय को उनके होने वाले वर के विषय में बताने आए। पर्वतराज हिमालय के घर नारद जी आते हैं तो स्वागत और सत्कार छोटी सी पार्वती उनका करती हैं। उस समय नारद जी महादेव का गुणगान करने लगे। महादेव के गुणों को सुनकर पार्वती बहुत आकृष्ट हुई और नारद मुनि ने भी संकेत में हिमालय राज से कहा कि पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ होगा। नारद मुनि की आज्ञानुसार हिमालय राज पार्वती का विवाह शिव के साथ करने की इच्छा से शिव जी के पास जाकर देवी पार्वती को उनकी सेवा में समर्पित करते हैं। शिव जी पार्वती को स्वीकार तो कर लेते हैं, मगर उनकी ओर उन्मुख नहीं होते। शिव जी हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। यह देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो माता पार्वती और शिव जी का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। तो सभी देवी देवताओं ने निर्णय किया कि कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने वहाँ भेजा जाए। जब कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करने वहाँ पहुँचे, तब उन्होंने बसंत ऋतु का निर्माण किया और इस प्रकार कई तरह से भगवान शिव जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। भोलेनाथ ने इस बात से क्रोधित होकर कामदेव को ही भंग कर दिया। अब पार्वती माता के लिए शिव जी को प्रसन्न करना और कठिन हो गया। नारद जी ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करने का प्रस्ताव दिया। उस समय उन्होंने शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने को कहा। देवी पार्वती ने निष्ठापूर्वक अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अपनी सखियां जया और विजया के साथ गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर देवी पार्वती ने ऐसी विषम तपस्या आरंभ की कि जिसे करना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी असंभव था। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि जलाकर उसके बीच में बैठकर दिन रात पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी, और वर्षा ऋतु में किसी चट्टान पर बैठकर, किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर जप किया करती थी, और शरद ऋतु में निराहार रहकर ठंडे पानी में खड़े होकर जप करती थी। इतनी कठोर तपस्या से भी देवी पार्वती का मनोबल कम नहीं हुआ। इस प्रकार कठिन तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। इसी कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। आज अश्विन मास की दूसरे नवरात्रि से ये माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, और माता ब्रह्मचारिणी को वट वृक्ष का पुष्प अत्यंत प्रिय है। इनकी पूजा में लाल रंग के फूल या गुड़हल का फूल प्रयोग करना चाहिए। उन्हें भोग में श्वेत पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके इनसे अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए, और साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके जैसा ही दृढ़ निश्चय प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रार्थना ब्रह्मचारिणी माता जी से करनी चाहिए। हरे कृष्णा।